नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं भारतीय पौराणिक कथाओं की अद्भुत और रहस्यमयी कहानियां। आज हम आपको सुनाएंगे विक्रम और बेताल की दिलचस्प गाथा। यह कहानी है उज्जैनी के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य और एक रहस्यमय आत्मा बेताल की। राजा विक्रम अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं बेताल एक चालाक और चतुर भूत था, जो पेड़ पर उल्टा लटकता था और अपनी पहेलियों और कहानियों से राजा विक्रम की परीक्षा लिया करता था। हर रात राजा विक्रम बेताल को पकड़ने की कोशिश करते और बेताल उन्हें एक नई कहानी सुनाकर एक कठिन सवाल पूछता। यदि राजा सही जवाब देते तो बेताल वापस पेड़ पर लौट जाता, और अगर राजा गलत जवाब देते या चुप रहते तो बेताल उनके साथ चला जाता। इन कहानियों में मनोरंजन के साथ साथ हमें नैतिक शिक्षा और जीवन की गहरी समझ भी मिलती है। तो चलिए आज हम आपको बेताल की एक अनोखी और रहस्यमयी कहानी सुनाते हैं। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो तैयार हो जाइए और आइए चलते हैं विक्रम और बेताल की रहस्यमयी दुनिया में। काशी में प्रताप मुकुट नाम के एक राजा राज्य करते थे। उनके पुत्र वज्र मुकुट एक तेजस्वी और साहसी राजकुमार थे। एक दिन राजकुमार अपने मित्र, जो दीवान का पुत्र था, के साथ शिकार पर निकला। घूमते घूमते वे एक सुंदर तालाब पर पहुंचे। वहां कमल के फूल खिले हुए थे, हंस जल क्रीड़ा कर रहे थे और किनारे पर पक्षियों की चहचहाहट के साथ घने वृक्षों का दृश्य अत्यंत रमणीय लग रहा था। दोनों ने तालाब के पानी में हाथ मुंह धोया और फिर ऊपर पहाड़ी पर स्थित महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए। घोड़ों को बाहर बांधकर वे मंदिर में पूजा करने चले गए। बाहर लौटने पर उन्होंने देखा कि तालाब के पास एक राजकुमारी अपनी सखियों के साथ स्नान कर रही है। दीवान का बेटा तो शांत बैठा रहा, लेकिन राजकुमार राजकुमारी को देखकर अपनी जगह पर ठहर न सका। वह उसकी ओर बढ़ गया। राजकुमारी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए अपनी जूड़े से कमल का फूल निकाला। उसने फूल को कान से लगाया, दांत से काटा, पैर से दबाया और अंत में उसे अपने हृदय से लगाकर वहां से चली गई। राजकुमार उसके जाने के बाद निराश होकर अपने मित्र के पास आया और अपनी व्यथा व्यक्त की। उसने कहा, मुझे यह राजकुमारी चाहिए, लेकिन न मैं उसका नाम जानता हूं न ठिकाना। दीवान के बेटे ने कहा, राजकुमार चिंता मत करें, उसने संकेतों के माध्यम से सब कुछ बता दिया है। राजकुमार ने पूछा, कैसे? मित्र ने समझाया, जब उसने फूल को कान से लगाया तो उसने संकेत दिया कि वह कर्नाटक से है। जब उसने दांत से फूल को काटा तो उसने बताया कि वह दंतबाट राजा की पुत्री है। जब उसने फूल को पैर से दबाया तो उसने अपना नाम पद्मावती बताया। और जब उसने उसे अपने हृदय से लगाया तो उसने कहा कि तुम उसके दिल में बस गए हो। यह सुनते ही राजकुमार ने उत्साह से कहा, मुझे तुरंत कर्नाटक ले चलो। दोनों मित्र यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों तक सफर करने के बाद वे कर्नाटक पहुंचे। वहां राजा के महल के पास उन्हें एक बुजुर्ग महिला मिली, जो अपने घर के बाहर चरखा काट रही थी। दोनों ने उससे कहा, माई, हम व्यापारी हैं और हमारा सामान आने वाला है, हमें ठहरने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, यह घर तुम्हारा ही है, जब तक मन चाहे यहाँ रहो। बातचीत के दौरान उन्होंने पता लगाया कि वह महिला राजा की पुत्री पद्मावती की धाय थी। राजकुमार ने महिला को कुछ धन दिया और उससे कहा, जब तुम कल महल जाओ तो राजकुमारी से कहना कि तालाब पर मिलने वाला राजकुमार यहाँ आ गया है। महिला ने अगले दिन महल जाकर राजकुमारी को यह संदेश दिया, लेकिन संदेश सुनते ही राजकुमारी क्रोधित हो गई। उसने चंदन से सने हाथ से महिला के गाल पर तमाचा मारा और उसे महल से बाहर निकल जाने को कहा। महिला ने घर आकर सारी बात राजकुमार को बताई। यह सुनकर राजकुमार दुखी हो गया। तब दीवान के बेटे ने उसे सांत्वना दी और कहा, उसने इशारों में कहा है कि अभी 10 दिन चांदनी रात के हैं, उसके बाद वह अंधेरी रात में तुमसे मिलेगी। 10 दिन के बाद जब महिला ने फिर संदेश दिया तो इस बार राजकुमारी ने केसर में अपनी उंगलियां डुबोकर महिला के मुंह पर मारा और कहा, भाग यहां से। महिला ने राजकुमार को यह बात बताई। दीवान के बेटे ने कहा, उसका मतलब है कि उसे मासिक धर्म हो रहा है। 3 दिन बाद वह तुमसे मिलेगी। 3 दिन बाद महिला फिर राजकुमारी के पास गई। इस बार राजकुमारी ने उसे पश्चिम की खिड़की से बाहर निकाल दिया। दीवान के बेटे ने राजकुमार को समझाया, इसका अर्थ है कि आज रात वह तुम्हें उस खिड़की से बुलाएगी। राजकुमार ने रात में बुढ़िया का भेष धारण किया और पश्चिम की खिड़की से महल में प्रवेश किया। राजकुमारी ने उसे अंदर बुलाया। राजकुमार वहां देखकर स्तब्ध रह गया। राजमहल की शोभा अद्भुत थी। दोनों ने रात भर साथ समय बिताया। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। एक दिन राजकुमार ने अपने मित्र की याद की और चिंतित हो गया। राजकुमारी ने उसे तसल्ली दी और उसके मित्र के लिए भोजन तैयार करवाया।
राजकुमार भोजन लेकर मित्र के पास पहुंचा और उसे पूरी घटना बताई। मित्र ने कहा, तुमने मुझे राजकुमारी की चतुराई के बारे में बता दिया और अब वह मुझे अपनी राह का रोड़ा समझेगी। मुझे लगता है कि उसने इस भोजन में जहर मिला दिया है। उन्होंने भोजन में से एक लड्डू कुत्ते को खिलाया। कुत्ते के मरते ही उनकी आशंका सच निकली। मित्र ने सुझाव दिया, अब हमें एक उपाय करना होगा। आज रात जब राजकुमारी सो जाए तो तुम उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर आओ। राजकुमार ने ऐसा ही किया। मित्र ने योगी का वेश धारण किया और राजकुमार को गहने लेकर बाजार में भेजा। गहनों को देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। राजा के सामने प्रस्तुत होने पर राजकुमार ने कहा, ये गहने मेरे गुरु ने दिए हैं। राजा ने योगी बने दीवान के बेटे से गहनों के बारे में पूछा। योगी ने कहा, यह गहने मुझे तब मिले जब मैं डाकिनी मंत्र साधना कर रहा था। मैंने डाकिनी के गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाया। राजा ने यह सुनकर राजकुमारी की जांच कराई। उसकी जांघ पर त्रिशूल का निशान पाया गया। दुखी होकर राजा ने योगी से पूछा, धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसी स्त्री को क्या दंड देना चाहिए? योगी ने कहा, ऐसी स्त्रियों को देश निकाला देना उचित है। राजा ने राजकुमारी को जंगल में छोड़ दिया। राजकुमार और उसका मित्र राजकुमारी को अपने नगर ले आए और खुशी खुशी साथ रहने लगे। इतनी बात सुनाकर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन बताओ, इस पूरे घटनाक्रम में पाप किसके ऊपर है? राजा विक्रमादित्य ने गंभीरता से सोचा और उत्तर दिया, इसमें पाप राजा का है। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी के प्रति वफादारी निभाई और हर परिस्थिति में उसकी मदद की। कोतवाल ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए राजा के आदेशों का पालन किया। राजकुमार ने अपनी इच्छा पूरी की जो उसकी प्रवृत्ति के अनुरूप था। लेकिन राजा ने बिना पूरी सच्चाई जाने जल्दबाजी में राजकुमारी को दंडित कर दिया, जो अनुचित था। इसलिए पाप राजा को लगा। राजा के इतना कहते ही बेताल ने ठहाका लगाया और कहा, राजन तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर देने से तुम्हारी चुप्पी टूट गई। अब मैं वापस उस वृक्ष पर जा रहा हूं। यह कहकर बेताल फिर से उड़कर उसी श्मशान के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने धैर्य रखते हुए एक बार फिर बेताल को पकड़ा और उसे अपने कंधे पर लादकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में बेताल ने कहा, राजन तुम बहुत धैर्यवान और बुद्धिमान हो। चलो अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। हम आपके लिए और भी मजेदार कंटेंट लाते रहेंगे।